तो आज कपड़े भी हमने धो दिए। आज तो हमने वो वाली मशीन लगाई थी, वो सामने पड़ी। तो अभी कल फिर से देखेंगे, बहुत सारी बेडशीट्स है, बहुत सारी चादरें है जो धुलने वाली है। कल फिर देखेंगे, क्योंकि 2 दिन से तो धूप ही नहीं निकल रही यहाँ पे। अभी भी ये कपड़े जो सुखाने डाले हैं, एक साइड पे कूलर चलाया हुआ है इनको हवा लगने के लिए, नहीं तो स्मेल रह जाती है। आज मॉर्निंग में बन रही है दाल वाले आटे की रोटी, क्योंकि कल दाल बनाई थी ना। और ये तो हमारे इधर मतलब बोल लो कि एक रिवाज ही है, अगर रात को दाल बनी है और वो बची है तो अगले दिन उसका पराठा बनेगा, दाल का पराठा। सो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज आपको मेरा चेहरा बहुत अलग लग रहा होगा। रात से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन अभी हम 1-2 दिन में चले जाएंगे वापस। हमारा जो मेन्यू है जैसे वो बन जाएगा उसके साथ ही हम चले जाएंगे। अब वो नहीं पता कि मेरा बर्थडे यहाँ पे होता है सेलिब्रेट, या फिर हम वापस चले गए होंगे तब तक। तो मैंने ना आज फाइनली पता नहीं, मैंने अपना बेड बॉक्स खोला और उसमें से मैं कुछ सूट्स वगैरह लेके जा रही थी। मैंने सोचा एक ट्रॉली बैग में ना सिर्फ अपने सूट्स का ही भर लूँगी, और जैसे भी कुछ ओकेजन्स वगैरह आएंगे तो मैं सूट्स पहन तो सकूँगी। तो जैसे मैं सूट्स वगैरह देख रही हूँ, अपना बेड बॉक्स खोला और मैंने देखा कि वहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा फेवरेट जो बोलते हैं ना, मतलब पिछली सर्दियाँ मुझे ये मिला ही नहीं। और मेरा भी खुली हुई है। पिछली सर्दियाँ मुझे ये मिला ही नहीं, इस बार मुझे फाइनली पता नहीं कैसे ये मिल गया। और जैसे इसका भी मन है हमारे साथ मनाली जाने का। ये इतना फरी और इतना ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना वार्म है। तो मेरे को मैंने ना कोई ब्लेज़र वगैरह कुछ भी नहीं रखा है, ऐसे नॉर्मल स्वेटर जैकेट्स वगैरह रखी है। लेकिन वहाँ पे जब ठंड होती है, बहुत होती है, और मैंने यही सोचा था या तो हम घर से मंगवा लेंगे सामान। लेकिन वही है ना, जहाँ जहाँ मुझे खुद को नहीं पता मैंने कहाँ कहाँ सामान रखा हुआ है। अब एक मेरी जो विंटर ड्रेसेस है वो भी मेरे को कुछ मिल नहीं रही, वो भी ऐसे मिलेंगी जैसे रैंडमली ये मुझे मिल गया। तो आपको दिखाती हूँ, पहन के भी दिखाती हूँ कि मैंने AC लगाया हुआ तो गर्मी नहीं लगेगी। तो ये ना जैसे मैं वहाँ पे पहनूंगी ना सर्दियों में आगे चल के, चाहे स्नोफॉल हो या ज़्यादा ठंड हो, तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। थोड़ा हेल्दी लगती है इसमें, लेकिन जैसे इसकी लुक है तो अच्छा लगेगा पहना हुआ। तो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। और इसके साथ मुझे एक और ब्लेज़र मिल गया। एक मेरी मेहरून कलर की कोटी थी, वो भी गुम हो गई, वो भी आज ही मिली है। तो ये आपको पहन के दिखाती हूँ। पहले मैं स्पेशल अपनी मम्मा को फ़ोन लगाई थी कि मम्मा देख लो मुझे मिल गया, क्योंकि ये किसी को याद ही नहीं है। मैं खुद पिछली सर्दियों में ना सोच रही थी कि मेरे पास ये होता था, फिर पता नहीं कैसे भूल गई। ये सोच रही थी कहीं तो रखा होगा, कहीं तो रखा होगा। सो ये है, 1 मिनट, मतलब काफ़ी लॉन्ग है, यहाँ तक है, यहाँ तक। तो अच्छी लुक आती है, जैसे स्नो में पहना हो। एक साइड है पॉकेट, क्या नहीं, दोनों साइड है। सो यहाँ से, और अगर इसको बंद कर लो तो अलग है, लेकिन बंद करके ना बड़ा अजीब सा लगता है, तो ओपन में अच्छा लगता है। तो मुझे ये फाइनली मतलब ब्लेजर कोट कुछ भी बोलो मिल गया है, मेरी खुशी अलग ही है। और इसके अलावा अभी इसके बाद मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, जो ये है, ये वाला। एक मेरा ये वाला ब्लेज़र भी मुझे मिल गया, जिससे काफ़ी अच्छी लुक आती है। और जैसे हम रिसेप्शन वगैरह पे बैठेंगे तो ये अच्छा लगेगा पहना हुआ ना। अभी मुझे लगता है इसके बटन्स वगैरह लूज़ है, लेकिन हाँ थ्रेड वगैरह लेके जाऊँगी तो ठीक कर लूँगी। हाँ ले, लूज़ है, चक्कर से उतर गया। लेकिन इसके बटन भी बड़े सुंदर है ये ऐसे वाले, तो ये मैं खुद से ठीक कर लूँगी। और सूट्स भी मैंने काफ़ी रखे। पहले ना मैं कुछ सूट्स में पहनती रही थी कि ये थोड़ा लूज़ है, ये टाइट है, लेकिन मैंने सब रख लिए। वहाँ पे मुझे पता है एक टेलर की शॉप, वहाँ से मैं सब सूट्स वगैरह ठीक करा के पहनूंगी। क्योंकि जो सूट्स मैं पहनती हूँ उनके दुपट्टे इतने हैवी होते हैं, सिर नहीं ढका जाता उनसे, मतलब पूजा के टाइम जैसे पहनने हो। तो मैंने बस हिसाब लगाया कि इस बार जो भी सूट मेरे को टाइट हो, लूज़ हो, कैसे भी फिट में हो, वो मुझे लेके जाने हैं, वो भी मैं साथ में ठीक करवाऊँगी। अब ठीक लग रहा है, पानी पीती हूँ थोड़ा सा। और जो यार ये क्यों नीचे गिर गया, ये ना इसके साथ लगने वाला ब्लेजर के साथ ना, तो फिर इससे भी जब हम स्नो में पहनेंगे तो ये बैक पे यहाँ पे आता है ऐसे शायद, तो अच्छी लुक आती है। बस ये मिला मुझे, कोटी भी मिल गई। बस सामान समेटते हैं। ट्रॉली बैग मेरा रेडी हो चुका है। बाकी जो अगर मुझे लगा कुछ सामान और लेके जाना तो वो भी उसी बैग में रख लूँगी। मैं आज आया था पुराने घर, लेकिन पुराने घर में कोई नहीं मिला,
तो अभी हम जा रहे हैं, चाचा जी कहीं गाड़ी लेकर गए हुए हैं, साहिल वगैरह शिवाय वगैरह खेलने गए, चाची भी घर पे नहीं मिले, तो हम वापस जा रहे हैं, फिर किसी दिन आएंगे। दोनों घर में कोई नहीं मिला और जो पक्का हो चुका है, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे आने के लिए अब डर नहीं लगता, नहीं तो बरसात में यहाँ पे आने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तब चलते वापस घर, बरसात का टाइम है, बारिश लगी हल्की हल्की, मज़ा आ रहा है ऐसे घूमने का। मॉर्निंग है, अभी टाइम वैसे दोपहर का हो गया है। मम्मी ने मेरे को कुछ काम बोलते करने के लिए, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। मम्मी ने बोला कि यहाँ पे कुछ हैंग करने के लिए लगा रहे हैं, मुझे कोई ना कोई सामान यहाँ पे लटकाना होता है, टांगना होता है, तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने मम्मी के कहने लगा यहाँ पे कुछ लगाने जा रहा हूँ। ये गाड़ी का चार्जर है, इसको भी अंदर रखता हूँ संभाल के, नहीं तो मिसप्लेस हो गया ना तो मिलेगा नहीं। तो चलने की खुशबू आ रही है वहीं से, कहते कि ये लगा दे वहाँ पे, तो वहाँ पे ड्रिल से तो पूरा लगेगा नहीं, लेकिन कोशिश कर लेते हैं। हाँ 2 गट्टियाँ तो आ जाएगी, एक रह जाएगी, एक का कोई बात, एक की कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही लगा देता हूँ, तब भी यहाँ पे बहुत सारा सामान हम रख सकते हैं। चलो इसको इंस्टॉल करने लगाना यहाँ पे शुरू करते हैं ड्रिल के साथ। मम्मी के लिए ना ये चीज़ लगा दी मैंने, एक हैंग करने के लिए हो गया और ऊपर सामान रखने के लिए। यहाँ पे ना सामान सेफ रहता है, नीचे कभी और इंसेक्ट वगैरह होते हैं या फिर बिल्ली वगैरह, बिल्ली तो उस पर भी आ सकती है, मतलब ये है कि नीचे डस्ट वगैरह नहीं हुई। देखने में अच्छा लग रहा है, इसके लिए मैंने पेंट लेकर के रखा है, लेकिन पेंट करने का टाइम नहीं मिला। अगर कभी नेक्स्ट टाइम 5-7 दिन के लिए आऊँगा ना बरसात के बाद, तो फिर यहाँ पे किचन को सारा पेंट करूँगा। और ये बल्ब चेंज किया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, और जो दूसरी लाइट हमने खंबे के ऊपर से खोल दी ना, वो भी ठीक हो गई, ड्राइंग सर से ठीक करवा दी, ये मैंने यहाँ पे लगा दी कि अगर वो लाइट नहीं ऑन होती तो अपने घर की लाइट लगा करके अपने घर को रोशन कर लिया। और बस यही था कि सारे काम एक बार टीच करके जाऊँगा, ताकि पीछे से कोई दिक्कत ना आए इनको। और अगर दिक्कत आती भी है तो 4 घंटे का 5 घंटे का रास्ता है, आँख झपकते बंदा अपने घर पहुँच सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि फिर भी बरसात का टाइम है ना, तो सारा कुछ ऐसे सेट करके जाऊंगा कि कोई तंगी ना आए, कोई दिक्कत ना आए। बस देखो अब सारा कुछ ठीक हो गया ना, 1-2 काम और रहते हैं, वो भी करके फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। साहिल आपके घर गए थे, आप कोई भी नहीं थे घर पे, कहाँ थे आप? साहिल देखो कितना बड़ा हो गया, पहले मेरी वीडियो में आता है। साहिल हाई करना इधर, कौन सी क्लास में हो? 10th में। और अभी साहिल आया है, तो इससे अभी हम काम करवाते हैं अमरूद तोड़ने का, क्योंकि बच्चों का काम होता है, मैं चढ़ता हूँ तोड़ पाता हूँ, लेकिन टीन के ऊपर वाले रह जाते हैं। तो अभी साहिल सारे तोड़ देगा और हम मंकीज को डाल करके आएंगे कल सुबह, ठीक है साहिल? जो ज़्यादा पक्के है ना, मैं तेरे को एक बकेट देता हूँ, जो ज़्यादा पक्के है ना वो उस बाल्टी में डाल देना, ठीक है? हाँ हाँ, मतलब सारे मंकीज को डाल सकते हैं, जो ज़्यादा पक्के हैं वो ज़्यादा स्पेशली उनके लिए ना। अमरूद पक्के बहुत सारे, अगर किसी को चाहिए तुम्हारे घर से आकर के लेके जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अमरूद तैयार है खाने के लिए। और ये इनमें बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाता है बरसात में, क्योंकि एक मक्खी आती है, वो इसमें अपना डंक मारती है और उसके बाद फिर उसी से छोटे छोटे कीड़े तैयार हो जाते हैं। हाँ नहीं, सारे मतलब जो पक्के हुए तैयार है वो तोड़ने, और फिर अमरूद ख़राब हो जाता है, तो इसलिए जिसको चाहिए तो आकर के हमारे घर से लेके जा सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बजे का, और मैं जा रहा हूँ सौरभ भैया से मिलने संजू भैया की दुकान पे, क्योंकि वहाँ पे बैठ के ना बातचीत भी हो जाती है और हम चाय भी पी लेते हैं, और संजू भैया भी होता है वहाँ पे, तो काफ़ी लोग वहाँ पे आते रहते हैं, तो हर कोई वहाँ पे मिल लेता है, और थोड़ी देर बैठ करके हम एक दूसरे से अपनी जो बातें होती है वो कर लेंगे। और मौसम कितना अच्छा है, आज पूरे दिन मौसम ठीक रहा, ठंडा रहा, मतलब दोपहर को थोड़ी बहुत गर्मी थी हल्की फुल्की, लेकिन इतनी नहीं थी, स्वेटिंग नहीं हो रही थी, ह्यूमिडिटी हल्की सी थी, बट मौसम ठीक है। बारिश हर रोज़ तीसरे दिन बारिश हो जाती है, तो मौसम इस बार ठीक बना हुआ है। अभी मैंने ना रात को खाने के लिए भी खिचड़ी बनाई है, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब ना हो तो खिचड़ी से बेटर ऑप्शन कुछ है भी नहीं। फिर से हम मंकी के लिए अमरूद लेके जा रहे हैं।
दो ले लेके बच्चे डरते भी क्या खोल लेने ना पटिया नहीं। हाँ कितना आज भी बहुत कितना आज ज़्यादा अमरूद लेके आए थे हम ना, और लेके आएंगे कल को यार। खुशी हुई सबको। हाँ। और ऐसा होता है जो आगे आगे वाले होते हैं वो एक दो पर ये है तीन कि हमने सबको दे दिए एक एक करके, सबको हाँ। मतलब आ गए। ज्यादा पुण्य का काम है कि बच्चों को भी मिल गया ना। आज हमें आप मिले नहीं, हम पीछे छोड़ के आए हैं। जो अमरूद लेके आए थे ना हम, वो पीछे दे दिया हमने, अब खत्म हो गए। हम क्या करें अब? उस साइड पे थे कल आप, आज इस साइड पे आ गए हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्या आज हमारे पास अमरूद आपके लिए खत्म हो गए हैं। कल लेके आऊंगी अब। बाय बाय कर दो, बाय बाय। सो गाइज कैसे हो आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग मेरा आज ब्लॉग का शायद 3rd डे है। ये ब्लॉग मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है। और आज मैं आपको बताऊँ, पहले तो मुझे अपना LED पैनल खाली खाली लग रहा है और मुझे कैसे भी कुछ ना कुछ चीज़ें घर से लेके जानी पड़ती है, जो मुझे अभी जैसे इस बार होके आई हूँ 10-12 दिन वहाँ पे लगा के आई हूँ, तो मुझे मेरे पास जो वहाँ पे चीज़ें नहीं थी, जो मुझे लगा मेरे पास घर पे हैं, तो वो चीज़ें मैं लेके जाऊँगी। एक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और ऐसे ना कुछ डब्बे हैं जो खाली पड़े हुए थे, वो मैंने धुल के सुखा के मैंने सोचा 1-2 ये ले जाऊँगी। और बाकी वहाँ पे 12 या 24 का सेट मिलता है, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, वो भी शायद लेने पड़ेंगे, शायद नहीं लेने ही पड़ेंगे, जिसमें ज़्यादातर मसाले वगैरह रखने पड़ते हैं। तो वो सब हमको वो सब हम जैसे जैसे शेफ़ बताएंगे वैसे वैसे रख लेंगे। और मेन्यू भी हमने उन्हीं से रेडी करवाया था, एक तरह की क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आज की मॉर्निंग बहुत अच्छी गई। हम गए थे और हमने सोचा था कि हम ना 2 जगह, जैसे हमें यहाँ पे लंगूर भी दिख जाते हैं और बंदर भी, तो लेकिन जब हम पहले गए हमें लंगूर आज दिखे नहीं। हमने डाल दिए सारे के सारे मोंकियों को, और आते टाइम हमें वो दिख गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना, मेरे पास वहाँ पे जो नॉर्मल कप होते हैं ना चाय के लिए, वही है जो नॉर्मल से भी नॉर्मल होते हैं और जो मज़ा नहीं आता उसमें चाय पीने का। तो मैं अपने लिए ना जो एक मग है, वैसे तो कितने तरह के पड़े हैं, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि वहाँ पे मैं संभाल पाऊँगी या नहीं है, यहाँ से टूट तो नहीं जाएंगे। और जो भी मुझे चीज़ लगती है कि मैं लेके जा सकती हूँ, मैं वो साथ साथ में रख रही हूँ ताकि मुझे याद रहे। ये जैसे ये वाला, ये भी शायद मैं ले जाऊँगी, ये वाला थोड़ा सामान। फिर बाद में ये होता है कि जब तो सब चीज़ें अच्छे से होनी शुरू हो जाएंगी, फिर तो जैसे जैसे अर्न करेंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें वहाँ पे लगाएंगे। मैंने एक ना ये YouTube वाला कप ये सोचा साथ में लेके जाने के लिए। एक और लेके जाऊँगी, ये वाला मग, तो इसमें चाय पीने का भी मज़ा आएगा और अच्छा भी रहेगा। एक हम लेके जाएंगे ये किनोरी कैप, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उसको पहनते हैं, तो इनके लिए ये रखा। अगर तो हमारे पास बहुत सारे पड़े हैं, पर अभी वही है ना, अभी मिल नहीं रहे। और मैंने ये वाला बैग जो है ये भी रेडी कर लिया अपना पूरा। इसमें ड्रेसेस, सूट, सब चीज़ें हैं। बस मौसम जो है, धूप निकल नहीं रही, कपड़े सूख नहीं रहे अच्छे से, अब बाहर बैठते हैं। और कल ना मेरी तबीयत ख़राब थी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन पता नहीं ऐसा पेट में पेन थोड़ी हो रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे लाइट सा अपना डिनर करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट में वहाँ पे भी और यहाँ पे भी हम पराठे वगैरह ही खा रहे हैं। तो आज मैंने नॉर्मल वही तोरी की सब्ज़ी बनाई थी, उसके साथ ब्रेकफास्ट किया। और अभी मैं बनाऊंगी चाय। कल पूरा दिन मैंने चाय नहीं पी, कल मन भी नहीं किया, पता नहीं, कल चाय भी नहीं पी और कल का दिन भी बस ऐसे था। लेकिन आज जब इतनी अच्छी शुरुआत हुई है और मैंने आपको दिखाया यार, मूंग की इसको दे के इतना मन खुश हो जाता है। और जो ना पहले वाले होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे स्नैच करते हैं ना चीज़ें, तो वो देख के होता था कि जो छोटे छोटे बच्चे वो पीछे डर के ना पीछे हो जाते थे। फिर मेरे से जितना दूर जाता था उतना फेंकती थी। लेकिन हाँ एक होता मन हाथ से पकड़ ली, लेकिन वो ना ऐसे पता नहीं क्या करते, इतना डर लगता है। फिर हम ऐसे पकड़ा रहे थे उनको, मतलब कि खा लो। लेकिन अच्छा लगा देख। जितने भी दिन, मतलब अभी 3-4 दिन हुए होंगे हमें यहाँ पे, और जितने भी दिन में यहाँ पे हो ना, जो भी मुझे लगता है जैसे चावल दाल वगैरह, वो मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर डालती रहती हूँ। तो मोर ना बिल्कुल पास यहाँ तक आते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर पहले थे। लेकिन जब भी उन थोड़ा सा भी ऐसा यहाँ आएंगे वो भाग जाते हैं। लेकिन ये वो वाले मोर नहीं है जो ऐसे बरसातों में पूरे ऐसे अपने पंख लाते, ये छोटे छोटे हैं, बोदड़ भी बोलते हैं इनको। और आज भी मौसम वैसा ही है, बारिश वाला।
धूप नहीं निकली, जब धूप निकलती तब गर्मी लगती है, लेकिन ये भी मौसम ठीक है। ओए क्या था यहाँ पे, गो देखिए, गो। अभी वो वहाँ कहीं जा रही है, भैया डर लगता है इस साइड जाने का। ये हरी हरी सूखी घास के बीच में जैसे ग्लैरी नहीं होती वैसे। मेरे को डरा दिया इसने, मैं नहीं भैया, मैं जा रही हूँ वापस। मैं तो ऐसे इसीलिए मैं खेतों में आती ही नहीं हूँ। ये तो फिर भी ये वाली जो गो है ना, मतलब मॉनिटर लिजर्ड, ये फिर भी छोटी है। इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, जिस साइड पे हम जाते हैं अमरूद वगैरह डालने, उस साइड पे तो और भी बड़े साइज़ की है। ये तो अभी छोटी सी, और कहाँ पे घूम रही है, वहीं पे घूम रही है, अभी भाग भी नहीं रही, मेरी प्रेजेंस में भी भाग नहीं रही वो। मैं नहीं सो बस चलिए इस व्लॉग को करते हैं यही पे एंड। मैं तो आपको वैसे उस तरफ खेतों का नज़ारा दिखाने जा रही थी, मैं खुद डर गई। अब मैं भी थोड़ा ऐसे संभल के जाऊँगी उस साइड पे। सो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलेंगे आपको कल एक नए वीडियो के साथ। धूप का लिशकारा हल्का हल्का आ रहा है। सो मिलेंगे आपको कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।